आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जंतु जगत से स्केलमिंथिज संघ के बारे में, जिनके बारे में हम लोग अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे बनने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो स्केलमिंथिज संघ के बारे में बताया जाता है कि इनका जो शरीर होता है वो अखंडित होता है। अखंडित का मतलब क्या होता है जी? जो कहीं से टूटा फूटा दिखाई न दे तो उसको अखंडित कहते हैं। और द्विपार्श्व सममित होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, द्विपार्श्व सममित के बारे में, कि अगर किसी जीव का शरीर बीचों बीच काट दिया जाए तो क्या होगा? दो भागों में, दो बराबर भागों में वो बढ़ जाते हैं। तो इनका शरीर जो है अखंडित होता है, यानी कहीं से टूटा फूटा दिखाई नहीं देता है। और द्विपार्श्व सममित होता है, यानी बीच से अगर हम लोग काट दें तो क्या होगा? दो भागों में, बराबर भागों में बढ़ जाता है। और इनका जो आकार होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, यानी बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार होता है, लंबा होता है। जैसे बेलन होता है ना, बेलन पढ़े होगे मैथ में, तो ऐसे यानी चारों ओर से गोल होता है। ठीक है, यानी इसलिए इनको गोल कृमि भी कहते हैं। बेलनाकार होता है, लंबा होता है, और इनका आधार तल क्या होगा? गोल होगा। इसलिए इनको क्या कहेंगे? गोल कृमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोल कृमि भी कहते हैं। इनके शरीर में देह गुहा जो है वो मिथ्या पाया जाता है, यानी फॉल्स सिलोन पाया जाता है। देह गुहा को क्या कहते हैं? सिलोन कहते हैं। और फॉल्स सिलोन यानी मिथ्या गुहा होता है। इसलिए इनको कूट सिलोम भी कहते हैं। यानी इनके देह गुहा को क्या कहते हैं? कूट सिलोम। इनके देह गुहा को कूट सिलोम कहते हैं। यानी पूछ देगा क्वेश्चन कि अगर स्केलमिंथिज संघ के शरीर में देह गुहा या कैसा देह गुहा पाया जाता है, कैसा देह गुहा पाया जाता है, तो कूट सिलोम। आंसर क्या हो जाएगा? कूट सिलोम। क्या होगा जी? कूट सिलोम। और इनमें आहार नाल विकसित होता है। आहार नाल क्या होता है? विकसित होता है। आहार नाल विकसित होता है। ठीक है, आहार नाल विकसित। बैठ जाओ। उसके बाद मुख द्वार एवं गुदा उपस्थित होते हैं। मुख द्वार और गुदा क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, ये मुख द्वार हुआ, ठीक है, और गुदा यहाँ पे, गुदा जो है उपस्थित होते हैं। उसके बाद कहता है कि इनमें अन्य अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं। शरीर में जीवों के अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं, यानी अंगों का जाल पाया जाता है, जिसके द्वारा अलग अलग क्रियाएं संपादित होती है। लेकिन इनमें जो है अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, यानी सांस लेने के लिए कोई अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं, यानी इनको अगर काटा जाए कहीं से भी तो रक्त जो है, जो फहारे के साथ बहता है, वो नहीं बह पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग के शरीर में है ना जी, ये नस है, उसको काट देते हैं तो रक्त बहने लगता है। तो इनमें काटने के बाद रक्त बहेगा नहीं, इसलिए कहा जाएगा कि इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। इसके बाद इनके भोजन के बारे में बताया जाता है कि ये किस तरह से भोजन करते हैं। तो ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं जी? परजीवी, यानी दूसरे जीवित जंतुओं में ये अपना रह के या उसमें
प्रवेश करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन एक और गौर करने की चीज़ है कि ये जिस जंतु में चले जाते हैं उनसे तो पोषक ग्रहण करते ही हैं, अपने लिए पोषक ग्रहण करते हैं, लेकिन वो उस पोषक में यानी अपने पोषकों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न कर देते हैं? रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए ये हानिकारक जो है जंतु होते हैं। ठीक है, और यही कारण है देखे होगे हाथी पाँव, कौन? फाइलेरिया। फाइलेरिया देखे होगे जिसमें जो पैर होता है मोटा मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा मोटा हो जाता है। एस्केरेसिस जो होता है वो भी एक बीमारी होता है। तो इन्हीं जीवों से होता है। और ये जिस पोषक में चले जाएंगे अपने लिए तो पोषक तैयार करेंगे ही, पोषक तत्व लेंगे ही, लेकिन उस पोषक को अपने पोषकों में क्या कर देंगे? बीमारी पैदा कर देंगे, रोग पैदा कर देंगे। इसलिए हानिकारक होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है नर और मादा का अलग अलग होना। नर और मादा का अलग अलग होना। जैसे मनुष्य में है, एक स्त्री हुआ एक पुरुष हुआ। गाय भैंस में है तो गाय बैल या सांड कह सकते हो। भैंस भैंसा, कुत्ता कुतिया, अलग अलग होता है ना जी। तो उसी तरह से इनमें भी ये अलग अलग जीव होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। देख लीजिए नर, जैसे ये स्केरिस है, इसका ये नर जो है जीव है और ये मादा है। ठीक है, मादा थोड़ी पतली होगी और नर जो होगा थोड़ा मोटा होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। ठीक है, इसके उदाहरण से पूछा जा सकता है कि उदाहरण कौन कौन है। तो एस्केरिस, क्या आएगा जी? रट लो इसको। एस्केरिस, वुचेरिया, हुकवर्म या एनकाइलोस्टोमा या पिनवर्म ये आदि। ठीक है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिज संघ के। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। तो क्या होगा जी? तो इन जंतुओं का शरीर अखंडित होता है, यानी कहीं से टूटा फूटा नहीं होता है। द्विपार्श्व सममित होता है, यानी बीच से अगर हम काट दें तो दो बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। ये लंबे तथा बेलनाकार कृमि होते हैं, इसलिए इनको गोल कृमि भी कहा जाता है। इनके शरीर में जो देह गुहा पाया जाता है वो मिथ्या होता है, इसलिए उसको कुटशिलोम भी कहते हैं। इनमें आहार नाल जो होता है विकसित होता है, मुख द्वार एवं गुदा उपस्थित होते हैं। इनमें अन्य अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं जंतु। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं, यानी ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जो अपने पोषकों में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, यानी बीमारी फैलाते हैं। और इसका हम लोग के यहाँ उदाहरण मिल जाएगा क्या? फाइलेरिया। क्या मिल जाएगा? फाइलेरिया, जिसको देहातों में कहता है लोग फलेरिया। ठीक है, उदाहरण में माने इसके उदाहरण यानी इन जंतुओं के उदाहरण है एस्केरिस, वुचेरिया, हुकवर्म, एनकाइलोस्टोमा, पिनवर्म आदि। ठीक है, तो ये रहा एस्केलमेंथिज संघ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आसानी से पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। खासकर ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ने से। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ अगर आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो लोग वीडियो देख रहे हो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी आपके साथ साथ इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।